जय शंकर दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या देवता या भगवान एक ही हैं या फिर इन दोनों के अर्थ और कर्तव्य अलग-अलग हैं। दोस्तों 90% से ज़्यादा लोगों को लगता है कि देवता और भगवान एक ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि देवता और भगवान में क्या-क्या और कितने अंतर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देवता की। देवता का अर्थ है देने वाला। जैसे सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं, वायु देवता हमें हवा देते हैं, इंद्र देवता हमें जल देते हैं। यानी कि जो इस प्रकृति में देने वाला है वह देवता है। हमारे माता पिता भी देवता हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया। ऐसे ही जो हमारे गुरुजन हैं वह भी देवता हैं, क्योंकि वह हमको ज्ञान देते हैं। और कोई साधारण सा मनुष्य भी देवता हो सकता है दोस्तों। कैसे हो सकता है? जैसे अगर आप कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे और किसी भी ज़रूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करे, तो आपने लोगों को कहते हुए सुना ज़रूर होगा कि अरे यार ये तो देवता इंसान है, यार ये तो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, देव मानव है ये तो इसीलिए अगर एक मनुष्य भी अच्छे एवं सच्चे कर्म करे तो उसे देवता कहा जा सकता है दोस्तों देवता भी मनुष्य की तरह ही लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या में लिप्त रहते हैं। अब आप कहोगे कि देवता कैसे इन सब चीज़ों से उलझे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने वेद, पुराण और उपनिषदों की कहानियों में सुना जरूर होगा कि जब भी देवताओं के साम्राज्यों या फिर उनके प्राणों पे संकट आता है तो वे भी दौड़े दौड़े भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं। फिर चाहे वो स्वर्गलोक के अधिपति और सभी देवताओं के राजा इंद्र ही क्यों न हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं भगवान की। भगवान किसे कहते हैं? दोस्तों भगवान को अगर हम परिभाषित करें तो जैसे जिसके पास बल है उसे बलवान कहते हैं, और जिसके पास धन है उसे धनवान कहते हैं। ऐसे ही जिसके पास भग है उसे कहते हैं भगवान। अब आप लोग बोलोगे ये भग क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भग एक संस्कृत का शब्द है। इसके कई अर्थ हैं, जैसे प्रभु, स्वामी, सौभाग्य, धन, समृद्धि। यह एक वैदिक शब्द है दोस्तों। जैसे कि भगवान शब्द भग और वान से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सर्व गुणों का स्वामी, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर आप भगवान शब्द को अलग अलग करके समझें, जैसे भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, इन पांचों तत्वों पर जिनका नियंत्रण है वही भगवान है, और इसीलिए भगवान के ही अधीन होते हैं देवता। इसीलिए जो सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है वो है भगवान। दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई ये जानकारी सच्ची और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके पास भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ज्ञानवर्धक जानकारी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। भक्ति और भगवान से जुड़े इस चैनल में रुचि लेने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों। जय शंकर भगवान।